दिसंबर की आधी रात थी। बाहर घना कोहरा था और हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बने एक टूटे फूटे घर की छत से ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही थी। बूढ़ी सास कांता देवी रजाई में दुबकी हुई थी, लेकिन उनकी कंपकपी नहीं रुक रही थी। अस्थमा की मरीज होने के कारण ठंड उनके लिए काल बनकर आई थी। खांसते हुए कांता देवी चिल्लाई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुझे चैन की नींद आ रही है। सुमन, जो दूसरे कोने में फटी हुई दरी पर लेटी थी, हड़बड़ाकर उठी। नहीं माँ जी, जाग रही हूँ। क्या हुआ? ज्यादा ठंड लग रही है? कांता देवी ने ताना मारा। ठंड नहीं तो क्या गर्मी लगेगी? तेरे बाप ने तो शादी में एक हीटर तक नहीं दिया। अगर अमीर घर की बहू होती तो आज मैं इस तरह नहीं ठिठुरती। तेरा पति शहर गया है पैसे कमाने और यहाँ तूने घर को बर्फ खाना बना रखा है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। घर में खाने को आटा नहीं था, हीटर तो बहुत दूर की बात थी। उसने चुपचाप उठकर चूल्हे की राख कुरेदी, लेकिन आग कब की बुझ चुकी थी। कांता देवी की सांस फूलने लगी। उनकी हालत देख सुमन डर गई। उसे लगा कि अगर कमरे में गर्मी नहीं हुई तो शायद माँ जी सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगी। सुमन ने सोचा, पड़ोस वाली कमला चाची के पास बहुत पैसा है, उनके घर इन्वर्टर भी है और हीटर भी, शायद वो थोड़ी देर के लिए मदद कर दे। सुमन शॉल लपेटकर रात के अंधेरे में कमला चाची के घर दौड़ी। दरवाजा खटखटाया। कमला चाची ने दरवाजा खोला और सुमन को देखते ही मुंह बनाया। क्या है? इतनी रात को क्यों शोर मचा रही है? सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, चाची, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, ठंड से वो अकड़ रही हैं। अगर आप अपना पुराना हीटर या थोड़ा कोयला दे देंगी तो उनकी जान बच जाएगी। कमला चाची ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, भीख मांगने का नया तरीका है। हीटर बिजली से चलता है और बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? चल भाग यहाँ से, अपनी गरीबी हमारे दर पर मत ला। और उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सुमन रोते हुए वापस लौटी। उसका अपमान हुआ था, लेकिन उसे चिंता अपनी सास की थी। घर लौटकर सुमन ने देखा कि सास अब बेहोशी की हालत में थी। घर में अंधेरा था क्योंकि केरोसिन खत्म हो चुका था। सुमन की नजर रसोई के कोने में रखे पूजा के सामान पर पड़ी। वहां सरसों के तेल की एक छोटी शीशी और दिवाली के बचे हुए कुछ दिए रखे थे। अचानक उसे अपने स्कूल के विज्ञान के मास्टर जी की बात याद आई। मिट्टी ऊष्मा यानी हीट की बहुत अच्छी संवाहक होती है। अगर हम गर्मी को मिट्टी के बर्तन में कैद कर दें तो वो रेडिएटर बन जाता है। सुमन ने आंसू पोंछे और काम पर लग गई जुटाना। उसने बाहर आंगन से 2 पुराने मिट्टी के गमले उठाए, एक बड़ा और एक छोटा। साथ ही एक लोहे की पुरानी जाली और ईंटें ले आई। घर में जो थोड़ा सा तेल बचा था, जिससे कल का खाना बनना था, सुमन ने वो सारा तेल 4-5 दियों में डाल दिया। उसे पता था कि कल भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन आज सास की जान बचानी जरूरी थी। हीटर बनाना। उसने सास की खाट के पास जमीन पर 2 ईंटें रखी, उनके ऊपर लोहे की जाली रखी। जाली के नीचे 4 बड़े दिए जला दिए। जाली के ऊपर उल्टा करके छोटा गमला रखा। गमले के नीचे का छेद हवा पास होने के लिए खुला छोड़ दिया। फिर उस छोटे गमले के ऊपर बड़ा गमला उल्टा करके रख दिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। कांता देवी वैसे ही कांप रही थी। सुमन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज रख लेना। धीरे धीरे विज्ञान ने अपना असर दिखाया। नीचे जल रहे दियों की आग ने छोटे गमले को अंदर से पूरी तरह तपा दिया। वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि ऊपर बड़ा गमला था। दोनों गमलों के बीच की हवा गर्म हो गई और मिट्टी के बर्तन गर्म होकर पूरे कमरे में गर्मी फेंकने लगे। 15 मिनट के अंदर उस बर्फ जैसे कमरे में एक धीमी धीमी गर्माहट फैल गई। ये बिजली वाले हीटर जैसी सूखी गर्मी नहीं थी, बल्कि ये चूल्हे जैसी सौंधी और आरामदायक गर्मी थी। गर्मी पाकर कांता देवी की सांसें स्थिर हो गईं। उन्होंने आंखें खोली। कमरे में एक सुनहली रोशनी थी और अजीब सी सुकून देने वाली गर्माहट। उन्होंने देखा कि सुमन उनके पैरों के पास बैठी उन्हें दबा रही है और पास में वो मिट्टी का जुगाड़ जल रहा है। कांता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से सुमन के सिर पर हाथ रखा। सुमन, तूने क्या किया? माँ जी, वो कमला चाची ने हीटर नहीं दिया तो मैंने गमलों से बना लिया। बस तेल खत्म हो गया है, कल खाना। कांता देवी ने सुमन के मुंह पर हाथ रख दिया। पगली, तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुझे ताने देती रही, कोसती रही और तूने अपने हिस्से का खाना त्याग कर मुझे बचाया। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। दोनों सास बहू गले लगकर रोने लगी। तभी दरवाजा खुला। सुमन का पति रमेश अंदर आया। वो शहर से लौटा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसे बाहर की ठंड के मुकाबले अंदर बहुत सुकून मिला। उसने उस अनोखे हीटर को देखा और अपनी माँ को सही सलामत पाया। जब कांता देवी ने पूरी बात बताई तो रमेश ने गर्व से अपनी पत्नी को देखा। वो उस रात समझ गया कि गरीबी साधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर घर में एक समझदार स्त्री हो तो घर कभी गरीब नहीं होता।
अंत। अगले दिन पूरे गांव में सुमन के मटका हीटर की चर्चा थी। जिस कमला चाची ने उसे भगाया था वो भी ये देखने आई कि बिना बिजली के घर गर्म कैसे हुआ। सुमन ने साबित कर दिया कि मुसीबत में जुगाड़ और नीयत ही सबसे बड़ा धन है।